मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 6 महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। इस जीवन परिचय को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता का नाम हेमरानी तथा पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था। इनकी प्रमुख रचनाएं नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, सांध्य गीत, रश्मि आदि। भाषा शैली सरल, खड़ी बोली, गीतात्मक शैली। मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में और ये विशेष रूप से छायावादी युग की कवित्री एवं इन्हें पद्म भूषण, भारत भारती, शेख सरैया, मंगला प्रसाद एवं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य मंदिर की देवी थी। इन्होंने अपनी अनुपम साहित्य प्रतिभा द्वारा देवी के समान हिंदी जगत को नवीन दिशा, नवीन भावना तथा नवीन रूप प्रदान किया। आपके काव्य में महात्मा बुद्ध की करुणा, मीरा की करुण वेदना, सूर की संगीत लहरी तथा छायावादी कविता की सौंदर्य भावना प्रवाहित रहती है। महादेवी वर्मा को वेदना के कारण आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कविवर पंत जी के शब्दों में नवयुग की मीरा बनकर तुम जग प्रांगण में छाई। तो जो सुमित्रा नंदन पंत है उन्होंने महादेवी वर्मा के विषय में लिखा है कि नवयुग की मीरा बनकर तुम जग प्रांगण में छाई हो। इसके बाद आता है इनका जीवन परिचय। आधुनिक युग छायावाद की आधुनिक मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को होलिका उत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, जो भागलपुर के एक कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं माता हेमरानी विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के पश्चात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्या हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में हो गया था। इनके पति चिकित्सक थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त न कर पाईं। कुछ समय तक इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और साहित्य पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की क्षमता के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इसके अलावा इन्हें शेख सरैया, मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा 18 मई 1883 ईस्वी को इन्होंने हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 18 नवंबर 1883 ईस्वी को इन्हें इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्य कृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब है इनकी कृतियाँ। तो महादेवी वर्मा की कृतियाँ काव्य एवं गद्य दोनों ही रूप में मिलती हैं, जो निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहले है
प्रमुख काव्य रचनाएं, इसमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा जो कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, सांधिनी, शब्दप्रण एवं आदि काव्य संग्रह है। गद्य साहित्य की रचनाएं, जिसमें रेखा चित्र, संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, रक्षणा, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी का स्थान। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग छायावाद में महादेवी वर्मा का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन करके हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। ये हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनके विषय में कहा है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पड़ी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। तो बच्चों, ये हो गया महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।